हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबको जय यीशु की। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, पिछले कुछ दिन से इजरायली जनता के मिस्र से कनान देश की ओर जो प्रस्थान हुआ, निर्गमन हुआ, यात्रा हुई, उस यात्रा के तुलना में हमारे इस संसार से स्वर्ग की ओर यात्रा की तुलना करते हुए हम मनन कर रहे हैं और कई सारी चीज़ें इजरायली लोगों के जीवन से हम इस समय सीख रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आज के दिन दुनिया के हर कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रांतों से इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को मैं प्रभु के चरणों में रखता हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और इस वक्त प्रभु का आशीर्वाद घोषित करता हूँ। ये प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त दुनिया भर से इस ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा आपके परम पावन उपस्थिति में एकत्रित सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना में इस वक्त जुड़ने वाले और बाद में इसमें भाग लेने वाले सब लोग आशीषित हो जाएं। इनके दुख, संकट, परेशानी, जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी चंगाई सदा इनके साथ बने रहें। प्रभु जी, इस वक्त जितने भी रोगी हैं, बीमार हैं, दुखी, परेशान, कर्ज से, बीमारियों से और पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। डिप्रेशन में रहने वाला, दुख निराशाओं में रहने वाले, पाप के अंधकार में रहने वाले, शराब नशे के अधीन में रहने वाले सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो निर्गमन बुराई से भलाई की ओर हो जाए, मिस्र से कनान देश की ओर हो जाए और गुलामी से स्वतंत्रता की ओर हो जाए। हे प्रभु जी, आज जैसे हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रही है, प्रभु जी आज के दिन मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, जैसे फिरौन की और मिस्र की दास्तां से, गुलामी से मूसा की अगुवाई में ईश्वर की स्वतंत्रता की ओर उन्होंने जो यात्रा की, वही यात्रा हम लोगों के सभी भाई बहनों को आज महसूस होने दे। प्रभु जी, भारत देश में भी आपने हमें एक पॉलिटिकल गुलामी से आज़ाद तो किया है, पर सच्चा आज़ादी जब आपको प्राप्त करेगा, सत्य को प्राप्त करेगा, तब मिलती है। वो आज़ादी की ओर हमें भी ले चलिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना 8:32। प्रभु जी, आज ये वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए जो बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ आज के इस प्रार्थना में, इस वचन घोषणा में भाग लेते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं आपके अति महान नाम के द्वारा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं आपको माँ मरियम का स्वर्ग आरोहण का एवं साथ साथ भारत देश के स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी फीस्ट ऑफ ब्लेस्ड मदर एंड हैप्पी फीस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे आप सबों को। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ पहली बार हम लोग इस प्रकार आपके सामने आ रहे हैं और मैं भी पहली बार स्वतंत्रता दिवस में और माँ मरियम का स्वर्गारोहण का, असम्पशन ऑफ ब्लेस्ड मदर मेरी इनटू हेवन, ये दिन में पहली बार मैं इस प्रकार टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। आप सबों को मैं इस दिन का विशेष आशीर्वाद घोषित करता हूँ। माता मरियम के द्वारा प्रभु आप लोगों को स्वर्ग में स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अपने मनन में आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपके साथ मनन करने जा रहे मूसा के जीवन के बारे, शुरुआत में उनके जो जन्म और उसके बुलावा, इस पर मैं मनन करना चाहूँगा, क्योंकि
मूसा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा है इस यात्रा में। मूसा को प्रभु ने इतने महान तैयारी की। आपको मैंने पहला दिन कहा मूसा का जन्म कैसा हुआ और उसको नील नदी में बास्केट में रख कर फेंक दिया था, लेकिन प्रभु की योजना ऐसा रहा कि फिरौन की बेटी को, राजा की बेटी को उनके नज़र में आ गया बच्चा, फिर उनको निकाला गया। उसका नाम मूसा रखा गया क्योंकि वो पानी से निकाला गया था, टेकन आउट ऑफ वाटर। यस, वो पानी से निकाला, पर आगे जाकर उसने मिस्र से लोगों को निकाला है। पाप से निकालने वाला मसीह के प्रतीक रहा मूसा, पापों से बचाने वाला मसीह का प्रतीक रहा मूसा, जो अपने लोगों को गुलामी से बचाने वाला रहा। आज हर प्रकार के पाप के गुलामी से, दास्ता से, शैतान की दुष्टता से प्रभु आपको भी बचाएं। सब बोले आमीन। प्यारे भाई बहनों, मूसा जब बड़ा हो गया, राजमहल में बड़ा हुआ और उसके बाद टहलने निकले। एक बार उसने दो व्यक्तियों को झगड़ता हुआ देखा, एक मिस्री और एक इब्रानी। उसने उस अन्याय करने वाला मिस्री को जान से मारा और रेत में उसको दफन किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो दोबारा टहलने निकला, दो इब्रानियों को लड़ता हुआ देखा और उनके बीच में उनको शांत करने गया। तो फिर उसमें से एक ने कहा कि तुम हमें भी मार डालोगी जैसे तुमने मिस्री को मारा। तो वो डर गए। उनको पता चला कि राजा को इस बात मालूम हो गया होगा। वो फिर वहाँ से भाग निकला मरुभूमि की ओर, और ऐसे वो प्रभु के पर्वत तक पहुँच रहा है। हम लोग आगे वचन से सुनेंगे। मूसा को ईश्वर का दर्शन, अध्याय 3 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मूसा का प्रभु का दर्शन हो रहा है। जलती हुई झाड़ी के रूप में उस महान ईश्वर मूसा का दर्शन दे रहा है। मैंने अक्सर सोचा है, देखो मूसा ने एक बंदे को जान से मारा है, उसके कसूर मूसा के ऊपर बताया हुआ मैंने कभी सुना ही नहीं। एक इंसान को जान से मार दिया, कौन? मूसा नबी। पर एक बार भी उसके बाद ऐसे कोई इसने गुनाह किया करके या पाप किया करके जिक्र तक नहीं है। देखो, ईश्वर ने आपको किसी योजना के लिए बुलाया हो, फिर वो आपके गुनाहों के बावजूद, पापों के बावजूद आपको ब्लेस करता है। एक अनोखा कृपा है। ये कभी कभार हमें समझ नहीं आता। प्यारे भाई बहन, ईश्वर मौका तो देता है, मौका तो देता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ईश्वर की दृष्टि में अन्याय नहीं था। किसी को मारना नहीं, मतलब जो अन्याय करने वाले के खिलाफ मूसा के अंतरतम से प्रभु ने ऐसा कार्य करवाया, क्योंकि मूसा को अपने लोगों के प्रति एक प्यार उत्पन्न होना जरूरी था। मैं उसका साइड नहीं, पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर आगे जाकर प्रभु की जो आशीष इस पर ऊपर आ रहा है, जिसके चलते मैं आपको ये बात बता रहा हूं। कहीं में इसका लिखा नहीं है
कि ऐसा ऐसा हुआ करके। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के बुलावा कई बार ना आपके पापों को वो ढक देता है, आपके कमियों के बावजूद आपको प्यार करता है। पेतरुस को प्रभु ने माफ किया ना। पेतरुस तो यीशु को इनकार किया, इतना बड़ा गुनाह। जो वापस आना चाहता है, वापस प्रभु का काम करना चाहता है, उसको हमेशा एक मौका ईश्वर देता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं मूसा को प्रभु इस प्रकार दर्शन दे रहा है। मूसा ने मन में कहा कि अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उससे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मूसा का सारा कलंक प्रभु वहां पर दूर कर रहा है। उनके पैरों से जूता उतारने के लिए प्रभु कहते हैं, यानी तुम्हारे पाप से तुम दूर हो जाओ, अपने हर प्रकार की गंदगी से निकल जाओ, ताकि तुम ईश्वर के नजदीक आ सके। हालेलुया। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। ईश्वर अपने आप को मूसा के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा है, पर मूसा ने अपना मुंह ढक दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे ईश्वर को देख ले। क्योंकि पुराने विधान में हम बार बार देखते हैं, लोगों का एक विश्वास रहा, जो ईश्वर को देखेगा ना वो फिर कभी जीवित नहीं रहेगा, इतना विश्वास था। इसलिए मूसा अपने मुंह को ढक रहा है। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने पहले दिन आपको कहा, आपको आपके दुख को देखने वाला, पुकार को सुनने वाला और आपके दर्द को अच्छी तरह से जानने वाला एक खुदा, वही खुदा के साथ मूसा का मुलाकात हो रहा। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर देखा जाए तो मूसा के साथ जो बुलावा, मूसा नहीं मान रहे हैं। मूसा को तो बताया जा रहा है कि मैं तुम्हारा पूर्वजों की ईश्वर हूँ, तुम्हारे पिता की ईश्वर हूँ। मिस्र देश से अपने लोगों को बचाने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूँ। लेकिन मूसा तो यकीन नहीं कर रहा है। 9वां वचन में लिखा, मैंने इजरायलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल आऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल बी विथ यू। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण ये होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जब ईश्वर आपको किसी काम के लिए बुलाता है, वो आपसे निश्चय ही ये कहेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल स्टे विथ यू। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुम्हें भेजा है। आई हैव सेंड यू, आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव चोजन यू। प्यारे भाई बहनों, ये हमारे जीवन को बदलने वाली बात है। इस बात को याद रखिएगा। मूसा फिर भी यकीन नहीं कर रहा है, तो वो कह रहे कि मैं जाऊंगा तो उन लोग मेरा कैसा विश्वास करेगा। आपका तो नाम क्या है ना? तो क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा 14 वचन में, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को ये उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। आई एम हु आई एम। इंग्लिश में यही अनुवाद है प्यारे भाई बहनों। आई एम हु आई एम। याहवे, याहवे करके नाम प्रभु मूसा के सामने प्रकट कर रहा है अपने आप को। मैं हूं,
जो सत है, यानी सचमुच जो स्वयं भू है, आदि अनादि, अल्फा और ओमेगा, जिनका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, वही नाम से मतलब यही आयाम हूँ आयाम, अपने आप में जो अस्तित्व में रहता है, उसके लिए हमेशा है, ईश्वर है। ऐसा नहीं ईश्वर था या ईश्वर होंगे, ईश्वर है प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर के लिए हमेशा है, उनके लिए वर्तमान है, ना तो उनके लिए पास्ट है ना तो उनके लिए फ्यूचर है, उनके हमेशा के लिए प्रेजेंट है। ईश्वर है, ईश्वर है वही तो इसका मतलब है। सो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ा यहाँ पर रेवलेशन हो रहा है। मूसा के सामने खुद अपना नाम प्रकट करते हुए ईश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। आज जब आप प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए तैयार हो जाओगे, ईश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं मूसा को प्रभु फिरौन के पास जाने का आज्ञा दे रहा। अब उससे पहले अपने लोगों के पास भेज रहा है, उनको जाकर ये कहो कि तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने हमें दर्शन दिया है। अब 16वें वचन में देखते हैं, अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे ये कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया और मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुधि ली है और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने ये निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकाल कर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हित्तियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती है। प्रभु मूसा से कह रहे हैं कि वे तुम्हारी बात मानेंगे और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे ये कहोगे, प्रभु इब्रानियों की ईश्वर हमें दिखाई दिया, हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमको लगता है कि बहुत आसान है, ये कोई काम आसान नहीं है। 430 वर्ष हो चुका है लगभग इजरायली लोग मिस्र में, इतना बड़ा देश बन गया, 20-25 लाखों का समूह, कौन मूसा को मानता। इसलिए मैंने पहले से आपको कहा, मूसा का तैयारी देखो, राजमहल में राजकुमार के जैसे इनको प्रभु ने ट्रेनिंग दिया था ताकि थोड़ी बहुत इज्जत लोग रखें, मूसा को जान सके। मूसा ऑलरेडी एक लीडर है। मूसा का जो ट्रेनिंग राजकुमार के जैसा हुआ, राजा के समान हुआ है। हालेलुया। तो एक गुलाम के जैसा नहीं है उनका पर्सनालिटी। ये मैं एक प्रैक्टिकल साइड आपको बता रहा हूं। मैं अक्सर बाइबल पढ़ता तो मुझे ऐसा लगता था कि मूसा कैसे जाके इन लोगों को कन्विंस करूं। हाँ, ईश्वर की शक्ति तो है, लेकिन एक प्रैक्टिकल साइड में भी इसमें है कि देखो ना, वो राजमहल के तरफ से जा रहा है। दूसरा क्या है, अपने भाइयों के कष्ट और दुख वो जानता था, इसलिए एक मिस्री को जान से मारने के लिए तक वो तैयार था। और अभी ईश्वर के उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया ईश्वर के तरफ से, इसलिए वो अधिकार लेकर अब जा रहा है लोगों के बीच में। फिर भी इनके लिए आसान नहीं था, ना तो अपने लोगों को कन्विंस कराना या फिर फिरौन को ये बातों को समझाना, ये आसान नहीं था। प्रभु स्वयं उनको कह रहा है कि ये इतना आसान नहीं, उन लोगों को मानेगा नहीं, तेरे को जाने नहीं देगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं अपना शक्ति का प्रदर्शित करके लोगों को बाहर लेकर आएगा। 20वें वचन में पढ़ते हैं, इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूंगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूंगा, जिसके बाद तुम लोगों को जाने देगा। सब बोले आमीन। ईश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखिएगा। प्रिय भाई और बहनों, किसी का उद्धार करना, किसी को बचाना इतना आसान नहीं है। मूसा खुद इधर नहीं मान रहा है, वो कह रहे कि मैं पहले से अच्छी तरह से नहीं बोल सकता, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ,
मैं सही से बोल नहीं सकता, किसी और को भेज दीजिए। तो प्रभु को इतना तक गुस्सा आ रहा है मूसा के ऊपर। फिर अपने बड़े भाई हारून को, जो एक अच्छा वक्ता था, उनको अपने साथ भेजने के लिए प्रभु ने उस पर करुणा की। हम 7वां अध्याय में देखते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, देखो मैं तुमको फिरौन के लिए ईश्वर सदृश बनाता हूँ और तुम्हारा भाई हारून तुम्हारी ओर से बोलेगा। मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उसे सब कुछ समझा दो और तुम्हारे भाई हारून फिरौन से कहेगा कि वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। मैं फिरौन का हृदय कठोर करके कर दूंगा। मैं मिस्र से बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाऊंगा। यदि इस पर भी फिरौन तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो मैं मिस्र को दंड दूंगा और अपनी प्रजा को न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा समस्त इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल लाऊंगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 7वां वचन में, फिरौन से बातचीत का समय मूसा की उम्र 80 थी और हारून की 83। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, अगला 40 साल जो है वो मूसा का लाइफ का बहुत अहम समय था, इजराइलियों के लिए भी बहुत अहम समय था। मूसा को प्रभु नियुक्त कर रहे अपने लोगों को बचाने के लिए। क्या तैयारी चल रहा है, क्या कितना कठिनाई से मूसा को प्रभु समझा रहा है। मूसा का बुलावा देखिए। प्रिय भाई और बहनों, मैं इस सब कहानी इतना डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ, देखो आपको ये बताने के लिए कि कोई भी काम ईश्वर ऐसे जल्दीबाजी में नहीं करता, सोच समझकर पूरे तैयारी के साथ करता है। ईश्वर का काम जैसे कल परसों मैंने कहा, एक चुटकी में नहीं करता। वो एक चुटकी में फिरौन को समझा सकते हैं, सबक सिखा सकता है, लेकिन अपने लोगों को उसमें इन्वॉल्व कराता है, आपको और मुझको। इसलिए कोई भी शत्रु को 1 मिनट में प्रभु नष्ट नहीं कराता, उसके अपने शक्ति का प्रदर्शित करता ताकि भी लोगों का विश्वास बढ़े, मूसा पर विश्वास करें और ईश्वर की ओर भी विश्वास करें। क्योंकि लोग हर चीज को यूं ही विश्वास नहीं करते, थोड़ा समय तो जरूर लगता है। इसीलिए देर तो वही हो रहा है, ना तो फिरौन मान रहे हैं या फिर नहीं तो इस्राएली लोग मान रहे हैं, पर मूसा को प्रभु ने तैयार किया। मूसा इस प्रभु की योजना के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। मूसा और हारून प्रभु के हाथ में एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं, जिनके द्वारा प्रभु इजरायली जनता को बाहर ले आने के लिए पूरे तैयारी कर लिया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी इसी तरह प्रभु काम करना चाहते हैं। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु अपने पुत्र को भेजा है, अपने पुत्र को भेजा है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार संपूर्ण हो सकता है, पूरा हो सकता है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इजरायली जनता से हमें सीखना है। उस मूसा के नेतृत्व को उन्होंने अपनाया, उन पर विश्वास किया। उसी तरह हम लोग भी प्रभु का वचन पर विश्वास करके प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार तो होना चाहिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। जब मूसा और हारून ने इस्राएली लोगों के सामने चिन्ह तथा चमत्कार दिखाया, क्योंकि मूसा के हाथ में एक डंडा था, प्रभु ने कहा था उसको नीचे डालो, वो सांप बन गया। फिर मूसा को प्रभु ने कहा उसको पूंछ पकड़ कर उठा लो, फिर वो पूंछ पकड़ लिया तो फिर वो डंडा बन गया। और एक दूसरा चमत्कार दिया, प्रभु ने कहा तुम्हारे कपड़े के अंदर अपना हाथ रखो, बाहर निकाला तो वो पूरा कोढ़ से भर गया था, श्वेत बन गया था हिम जैसे। फिर प्रभु ने कहा दोबारा हाथ अपने शरीर कपड़े के अंदर डालो, तो क्या हुआ, दोबारा वो शरीर के बिल्कुल पहले जैसा हो गया। यही चिन्ह प्रभु ने कहा, प्रभु ने कृपा दिया मूसा को, उन्होंने जाकर लोगों के सामने दिखाया। तो वचन में लिखा है अध्याय 4 पद संख्या 31 में, लोगों ने विश्वास किया और अब जब उन्होंने सुना कि प्रभु ने इस्राएलियों की सुधि ली है और उनके कष्टों पर ध्यान दिया,
तब उन्होंने सिर झुकाकर उसकी आराधना की। अब लोग क्या है, विश्वास कर रहा है मूसा के ऊपर और उनको छुड़ाने के लिए उनको भेजा हुआ उस ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उनकी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या सुना, उन्होंने ये सुना कि प्रभु ने इसराइलियों की सुध ली है, उनकी आवाज सुन लिया है और उनके कष्टों पर ध्यान दिया है। ऐसा एक ईश्वर के बारे जब उनको पता चला, उनके जीवन बदल गया। प्रभु प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में भी आपकी सुधि लेने वाला और आपके कष्टों को ध्यान रखने वाला एक खुदा आपके जीवन में आज कार्य करने के लिए तैयार है। इसलिए तैयार रहो प्यारे भाई और बहनों। एक एक वचन, एक एक परिस्थिति उन को देखने वाला, जानने वाला उस खुदा के सामने अपने आप को समर्पित कर आपको आपके जीवन के हर कष्टों से बाहर निकल कर स्वर्ग की ओर ले चलने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। उसने पाप, मृत्यु और शैतान के बंधनों से, गुलामी से आपको आज़ाद किया है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, आज के दिन प्रार्थना करें। इस प्रभात में प्रभु आपको इजरायली जनता के समान ईश्वर के नाम पर विश्वास करने का, उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रभु वरदान प्रदान करे और आपको हर प्रकार के संकट से प्रभु बचा ले और प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करें और स्वर्ग ले चलने के लिए आपको पात्र बना दे। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा, जो भी बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है और अपने घरों में भी क्यों ना हो, आप डिप्रेशन के शिकार हो के बैठा हो, आपके हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका फेफड़े के दर्द है, यीशु मसीह आज आपको दुखों को देखे और आपको आशीर्वाद दे, आंसुओं को पोंछकर आपके जीवन में आज महान कार्य करे। वचनों पर विश्वास कर। ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इस इतिहास का मनन कर रहे हैं, ये आपके जीवन में भी कार्य करेगा। प्यारे भाई बहनों, कष्ट में, दुख में आप विश्वास कीजिए, आपको बचाने वाले का ट्रेनिंग चल रहा है, वो आपको आपके सामने भेज दिया जाएगा और ईश्वर आपके जीवन में हर एक कष्ट से, बीमारी से आपको उद्धार करेगा। आपका फेफड़े में तकलीफ है, किडनी में प्रॉब्लम है, डायलिसिस के लिए बताया जा रहा, आपकी यूट्रस में गांठ है, रसोली है या फिर फाइब्रोइड्स है या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपको चंगा करे। बवासीर का प्रॉब्लम है और अल्सर का परेशानी है, अलग अलग प्रकार की परेशानी आपके पेट में है, इस वक्त प्रभु चंगाई दे। हेरनिया की परेशानी, टाइफाइड बुखार की परेशानी, आपका लिवर में सूजन है, प्रभु चंगाई दे। फैटी लिवर है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपके किडनी स्टोन है, गोल ब्लैडर स्टोन है, थायराइड का प्रॉब्लम है और आपके जोड़ में तकलीफ है, आपके घुटने में प्रॉब्लम है, आपके कंधे पर प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपको चंगाई दे। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्लिप डिस्क, आपके रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम यीशु चंगा कर दे। टेल बोन का प्रॉब्लम प्रभु चंगा कर दे। आपका सर्वाइकल बोन में जो प्रॉब्लम है प्रभु यीशु चंगा कर दे। आपका जो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में जो क्लोट है, लकवा की परेशानी है, ओ हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के डिप्रेशन से यीशु मसीह चंगाई दे, मानसिक दबावों से छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का नाम मेरे मन में याद आ रहा है प्रभु, जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है, जिनके सिर पे चोट लगा है, प्रभु जी उनको प्रभु चंगा कर दे। हालेलुया। मैं एक रेखा के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी उनको चंगाई प्रदान कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अमल राज के लिए, अनमोल एंटनी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे किडनी पेशेंट्स को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, कैंसर के मरीजों को समर्पित करता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो और किसी भी प्रकार के कैंसर क्यों ना हो, प्रभु जी राजस्थान से, दिल्ली से और केरला से, कई जगह से प्रभु जी कई लोगों ने कैंसर से चंगाई के लिए प्रार्थना की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी उन सबको मैं याद करता हूँ, उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त आशीष और चंगाई प्राप्त हो जाए सारे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु जी जिसके घुटने में गैप आया हुआ है, घुटने का दर्द है, वेरिकोस का प्रॉब्लम है, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, एडी में तकलीफ है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, खून का इन्फेक्शन है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर चंगाई प्राप्त किए जाए। हालेलुया हालेलुया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास के साथ रिसीव करते जाओ। आपको बचाने वाला आ गया है, आपको बचाने वाला आ गया है। वो आपको हर पाप से, रोग से मुक्त करेगा। उसका नाम इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है। वो रोगों से मुक्त करने वाला, चंगा करने वाला है। रिसीव करते जाओ। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी और दुकान की चाबियों पर आशीष आ जाए। बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे अब्बा। पासपोर्ट में, वीसा में ब्लेसिंग आ जाए। जितने भी लोग विश्वास करते प्यारे भाई और बहनों, आपको प्रभु आशीर्वाद दे। हमारे एक जतिंदर करके भाई, जिनके जागरण के बीच में पिछले दिन पासपोर्ट और वीसा मिल गया। प्यारे भाई और बहनों, जागरण के बीच में उनको फोन आया कि आपका वीसा आ गया करके। ऐसे अद्भुत तरीके से प्रभु हमारे भाई बहनों के बीच में कार्य कर रहा है। आज आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करे। हालेलुया। इस प्रार्थना के बीच में प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन आप छिन्न तथा चमत्कार देखे। हालेलुया हालेलुया। आज विशेष रूप से प्रार्थना करते जाओ। आपके जीवन में जो शादी के रुकावट प्रभु दूर कर दे। बच्चे के वरदान प्रभु प्रदान कर दे। आपको प्रभु जी निसंतान दंपतियों को बच्चे के वरदान प्रभु प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार की जरूरतों को, आपके कर्ज को, आपके आर्थिक समस्याओं को, आपके लोन जो लिया है उसको वापस लेने का सारे अरेंजमेंट्स प्रभु खुद करे। नौकरी में, कमाई में प्रभु ब्लेसिंग दे। आपके सभी आंसुओं को देखने वाला, आपको जानने वाला खुदा आपको आशीर्वाद से भर दे। मैं इस वक्त पुरोहिताई का अभिषेक आपको देना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और इजराइल के जो इतिहास के हिस्सा बन के हम भी प्रार्थना से जुड़े रहें और ये आशीर्वाद को ग्रहण करें। स्वर्ग जाने के लिए प्रभु हमारे तैयारी में हमारी सहायता करे। आमीन। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।